चलिए, चुन चुन के, जी हाँ, बहुत ही चुन चुन के हमने इस नाम को चुनने में भी बड़ी समस्या हुई थी, क्या नाम रखा जाए इस सेगमेंट का, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो वाकई में बहुत चुन चुन करके समुद्र रूपी बाजार से कुछ मोती चुन करके लाते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार रहे, आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। और उम्मीद करते हैं जो सबिहा जी कह रही थी उनके प्रश्न का उत्तर, और एक और हमारे दर्शक थे अमीन कादरी साहब का भी प्रश्न आया था कि अभी नए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से शेयर चुने, और सबिया सैयद जी कह रहे हैं कुछ ऐसे शेयर बताइए जो फ्यूचर में अच्छा करें। तो सर, बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर अरुण सर, और चूंकि दो बड़े इवेंट पास में ही हैं एक दिन के अंतर पे, और दर्शकों की काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो बताइए सर, आज आपके रडार पे कौन से दो शेयर हैं जो कि आप चुन करके लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल जी, दो स्टॉक चुने हैं, दोनों ही मिड कैप से हैं और थोड़े बहुत बजट रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, ये स्टॉक प्ले कर सकते हैं। एम फाइनेंस पहला स्टॉक रहेगा, 280-81 के आसपास चल रहा है। ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। तो 274 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें और 295 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक अगेन मुझे लग रहा है एक पीएसयू बैंक रहेगा, जो कि एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत चार्ट्स पे दे रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है करंट लेवल से भी अच्छा कर सकता है। आईओबी स्टॉक का नाम रहेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक, 49 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक को बाई करें, 47 का स्टॉप लॉस लगाए और 54 का टारगेट रखें। दोनों ही शॉर्ट टर्म कॉल्स है, प्योरली स्टॉप लॉस टारगेट्स दोनों का ही ध्यान रखें। दोनों ही टेक्निकली स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों स्टॉक पे शॉर्ट टर्म व्यू लेके बाई करें, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ही ध्यान रखें। हम्म। चलिए, और इस बीच दो शेयर हैं जो उम्मीद करते हैं, सबिया जी कह रही हैं धन्यवाद सर। अरे आपका धन्यवाद मैम, कार्यक्रम में बने रहने के लिए, आखिरी तक आपने इंतजार किया और धैर्य रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही नियमित रूप से आप हर रोज़ कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। तो अरुण मंत्री जी की तरफ से दो शेयर हैं, एक तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, अभी 49 रुपये के आसपास चल रहा है, 54 रुपये का लक्ष्य को देख रहे हैं, तो 4-5 रुपये के अपसाइड के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकती हैं। और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखना होगा, आप सभी दर्शकों को, 2 रुपये नीचे का, महज 47 रुपये पे। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल पे नज़र रखने को कहा गया है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, अभी 282-83 के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 274 रुपये का, और लक्ष्य आपको यहाँ पर ऊपर करीब 13 रुपये ऊपर के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 295 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से ही ये राय निकल करके आई है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें। अरुण सर, आज की तारीख में आप हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, आईपीओ बाजार का के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, क्लाइंट के पास पोजीशन जरूर हो सकती है, क्योंकि सभी स्टॉक्स बजिंग ही रहते हैं और यूजुअली स्टॉक पे क्वेरीज आते रहती है। सेकेंडली, एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, नेक्स्ट 2 दिन थोड़ा अगेन मैं मेरा व्यू वही रहेगा, कॉशियस रहें। जरूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करें, कल 2 दिन आप छोड़ भी देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मार्केट नीचे आते हैं तो वहां पे एक्यूमुलेट करें। थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, इंडिया विक्स 15-16% ऊपर है 2 दिन में, अगर आप डेटा निकाल के देखते हैं तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही ट्रेड करें। इन्वेस्टमेंट क्या अगर नजरिया है, करेक्शन आता तो बाय करके चल सकते हैं। तो प्रॉपर ये डिस्क्लेमर रहेगा, और हो जी, सकता है कल परसों थोड़े साइडलाइंस रहेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।